सो हेलो एवरीवन, दिस अनुराग पंडित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मास्टर अनुराग पंडित। सो गाइज, आज हम लोग बात करेंगे बेस्ट बुक फॉर नीट। बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट जो नेक्स्ट ईयर अभी प्रिपरेशन करने वाले हैं नीट के लिए, मेडिकल एग्जाम के लिए, एंड उनके लिए मैंने सोचा एक वीडियो में बना दूं कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। सो अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपने ये जितने भी मैं मतलब ऐसे इतनी सारी बुक्स देख रहे होंगे, इतने सारे नहीं पढ़ने हैं। अभी मैं जैसे जैसे वीडियो आगे जाएगी आप लोगों को पता चलेगा कि आपको क्या फॉलो करना है, क्या बुक्स पढ़नी है, कौन सी बुक्स छोड़नी है। सो अगर हम बात करें कि सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करें तो हमको 3 सब्जेक्ट्स के लिए बुक्स फॉलो करनी है। द फर्स्ट वन इज द बायो एंड द सेकंड वन इज द केमिस्ट्री एंड उसके बाद फिजिक्स की बात करेंगे हम लोग। अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं एग्जाम में, तो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो इसमें 45 क्वेश्चंस। देन इसके बाद अगर हम केमिस्ट्री में बात करें इसमें भी 45 क्वेश्चंस। और अगर हम बायो में बात करें, बायो में अगर हम ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए देखें कि इसमें भी बायो में दो चीजें, एक बॉटनी होती है एंड द सेकंड वन इज द जूलॉजी। तो टोटल 90 क्वेश्चन होते हैं। फिजिक्स में 45 एंड केमिस्ट्री में 45 एंड बायो में 90 क्वेश्चन, टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं एंड 720 मार्क्स के होते हैं टोटल। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या है कि सबसे पहले देखना है कि हमको बुक कौन कौन से फॉलो करने हैं। जो अगर हम बुक की बात करें तो मार्केट में इतने सारे बुक्स हैं, इतने ऑप्शंस हैं कि हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमको कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए, कौन सा नहीं। बहुत सारी वीडियोस भी ऐसी हैं या फिर बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वो अलग अलग अपना मटेरियल बताते हैं कि ये फॉलो कर लो। बट मैं गारंटी दे सकता हूँ कि मैं जो ये बुक बता रहा हूँ, अगर आपने फॉलो कर लिया, बस आपको इतना ही करना है, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। मैक्सिमम 2-3 बुक्स हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि बायो की बात करेंगे कि बायो में कौन कौन से बुक फॉलो करने हैं। अगर हम बायो में एक सीक्वेंस वाइज चलेंगे, क्योंकि सब आपने अगर कहीं पे क्लासेस ले रहे हैं या फिर कहीं पे कोचिंग कर रहे हैं या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो अगर मैं बात करूं कि अगर आप सपोज दैट सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो या फिर कोचिंग्स कहीं पे ले रहे हो, तो आप नोट्स बनाते हो। नोट्स बनाना, अगर बनाते भी नहीं हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना। नोट्स दो तरीके के हो सकते हैं, या तो आप कॉपी नोट्स बनाते हो, उसको जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है आप उसको फॉलो कर रहे हो, उसको आप कॉपी पे लिख रहे हो, तो वो आपका होगा कॉपी नोट्स। एंड द सेकंड इज द बुकलेट। या तो आपको जो टीचर है, आपको जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो या फिर कहीं से डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के लिए जो भी आप चीजें अपने स्टडी के लिए फॉलो कर रहे हो, उसके लिए आपको बुकलेट प्रोवाइड किया गया है। तो नोट्स में आपकी दो चीजें आती है, या तो कॉपी नोट्स या तो बुकलेट। अब इसमें आपको एक ही चीज फॉलो करना है, या तो अगर कॉपी नोट्स बनाते हो तो कॉपी नोट्स एंड द सेकंड वन इज द बुकलेट। ठीक है, देन इसके बाद एनसीईआरटी मस्ट फॉलो। जो आपकी एनसीईआरटी 11-12 की, आप उसको पढ़ोगे। देन इसके बाद बायो में नोट्स हो गया। एक सेकंड, बायो के लिए हम लोग नोट्स पढ़ेंगे जी। तो बायो के लिए हम लोग नोट्स, वो चाहे कॉपी नोट्स हो गया या फिर बुकलेट हो गया, एंड प्लस एनसीईआरटी, ये दोनों चीजें तो मस्ट हो गया फॉर थ्योरी के लिए। थ्योरी के लिए हम लोग नोट्स फॉलो करेंगे और एनसीईआरटी फॉलो करेंगे, 11-12 बोथ। देन इसके बाद अगर हमारे एमसीक्यूज पे, मतलब हम लोग क्वेश्चंस कहाँ से सॉल्व करेंगे। जहां से आप नोट्स पढ़ोगे उसमें तो क्वेश्चंस होंगे नहीं, उसमें तो आपकी थ्योरी होगी, और एनसीईआरटी में तो आप मतलब ऐसे क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर जितने भी आप उसमें क्वेश्चन होते हैं वो तो सब तो होते नहीं, आप प्रैक्टिस करके आप नॉर्मली थ्योरीज पढ़ सकते हो, वो कंप्लीट कर सकते हो। तो हम लोग क्वेश्चन के लिए कौन सी बुक फॉलो करेंगे, यहाँ पे 3-4 बुक मैंने लिख रखे हैं। एक द फर्स्ट वन इज द एनसीईआरटी एट फिंगर टिप, ये एमटीजी पब्लिकेशन की आती है। एंड द सेकंड वन इज द बायोनेट, ये हरिओम गंगवार जी का बुक है, ये बहुत अच्छी बुक है। एंड इसके बाद डॉक्टर एस के सिंह, ये भी नीट के लिए बहुत अच्छी बुक है। एंड एक मुझे एक्चुअली अभी याद नहीं आ रहा था, शायद हाँ, मोस्ट नीट मोस्ट वांटेड, एक सेकंड में लिख देता हूँ, नीट मोस्ट वांटेड नीट मोस्ट वांटेड। तो ये जो 4 बुक है, फर्स्ट वन इज द एनसीईआरटी फिंगर टिप, जो आप एमसीक्यू के लिए फॉलो करने वाले हो, एनसीईआरटी एट फिंगर टिप। द सेकंड वन इज द बायोनीट, एंड इसके बाद है डॉक्टर एस के सिंह की एक बुक है। देन इसके बाद नीट मोस्ट वांटेड। अब आप लोग सोच रहे होगे कि 4 बुक हम लोग चारों बुक को सॉल्व करना है, या फिर मतलब इतना ज्यादा बुक हम लोग कैसे फॉलो कर पाएंगे या फिर कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं बता दूं आपको, ये चारों बुक सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इनमें में से कोई एक बुक ले सकते हैं, इनमें में से आप कोई भी एक ही बुक फॉलो करेंगे। एंड प्लीज आप इस बात को मानना, क्योंकि मार्केट में इतने सारे बुक्स है। स्टार्टिंग में हमको क्या होता है ना, जब सिलेबस कम कंप्लीट होते हैं, या फिर नॉर्मली जब हमारा जो टॉपिक है जो हम पढ़ रहे होते हैं वो कम कंप्लीट होता है, तो हम लोगों को या फिर ऐसे नॉर्मली बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे पास ढेर सारी बुक हो, वो देखने में अच्छे लगते हैं, बट आप अगर एक बुक भी ढंग से सॉल्व करोगे ना, तो उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं जो रिकमेंड करूंगा कि इसमें चारों में से आप कोई एक बुक फॉलो करना है। एनसीईआरटी, अगर इसमें बताऊं कि इसमें में से पर्सनली मुझे कौन सा बेस्ट लगता है, तो
क्योंकि अभी जो आपका एग्जाम हो रहा है वो एनसीईआरटी बेस पे ही हो रहा है। तो अगर हम एनसीईआरटी के बेस पे देखें तो एनसीईआरटी एट फिंगर टिप बेस्ट बुक है। आप इसके अलावा आप कोई अगर बुक और अगर आप देखना चाहते हो ऑप्शन के लिए तो ये बायोनीट। इन चारों बुक्स में अगर पर्सनली मैं रिकमेंड करूं तो इन दोनों बुक्स में से आपको ये फॉलो कर सकते हो, चाहे बायो नीट हो जाए या फिर नीट एनसीईआरटी, नीट एनसीईआरटी फिंगर टिप। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक बुक। ये जो नीट मोस्ट वांटेड है ये भी अच्छी बुक है। आर्यन राज सिंह, एम्स दिल्ली के, एंड डॉक्टर ऐसे कुछ प्रिया व्यास कुछ नाम है, तो उनका है ये बुक। बट अकॉर्डिंग टू मी आप एनसीईआरटी फिंगर टिप और बायोनीट में से कोई भी। बायोनीट की जो खास बात है वो ये है कि जो एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस जो है वहां से क्वेश्चंस बनाए गए हैं। डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में क्वेश्चन उसको बनाया गया है। चाहे मतलब ओवरऑल देखें तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो एनसीईआरटी जो पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए उसके जो थ्योरीज हैं उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं। देन इसके बाद हाँ, तो सब ये चीज खत्म होगी कि इन चारों बुक्स में से कोई एक, पर्सनली अगर मैं रिकमेंड करूं तो इन दोनों बुक्स में से कोई एक आप फॉलो कर सकते हो। देन इसके बाद हम आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये होता है कि अगर आप देखें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमको फायदा क्या है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमको ये फायदा कि एक तो हमको एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका हमको एक आइडिया मिलता है कि हमको किस तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जाम में। अभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग 30 साल या फिर 32 साल ऐसे लगभग। तो आपको इतना पुराना जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आउट ऑफ सिलेबस मिलेंगे, वो आपके काम का बिल्कुल नहीं है। तो जो मैं रिकमेंड करता हूँ कि लास्ट 15 ईयर, वैसे आप लास्ट के अगर 10 साल के पेपर भी सॉल्व करते हो, बट आपको बहुत अच्छा करना है तो लास्ट के 15 साल के पेपर आप प्रीवियस ईयर के देख सकते हो, वो नीट के हो प्लस एम्स के हो। अभी एम्स तो नीट में इंक्लूड हो गया, बट उसके जो अभी नीट 2019 तक जो पेपर हुए हैं वो उसमें हम लोग एम्स का अलग से एग्जाम देते थे। सो इसके लिए अलग से कई ऐसे पब्लिकेशन है, मैं उनके नाम तो नहीं जानता, बट हाँ मार्केट में बहुत सारी बुक आती हैं एम्स के लिए भी, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन इसके बाद नीट के, तो नीट और प्लस एम्स के जो लास्ट 15 ईयर के क्वेश्चन है आप उनको सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो बायो में बस आपको इतना ही करना, आपको इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। आप बहुत मैं एक चीज इसमें इंक्लूड करना भूल गए, डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर। ये वो चीज है जैसे अगर आप कहीं से क्लासेस ले रहे हो, फिर वहां पे आपको डेली बेसिस पे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट होता है तो आप इसको भी सॉल्व करिए, बहुत अच्छा होता है। एंड जो बुक फॉलो करना है वो एनसीईआरटी फिंगर टिप या बायोनीट में से आपको ये कर सकते हैं। देन डीपीपी आप सॉल्व करिए। और नोट्स के लिए, जो थ्योरी के लिए जो हम लोग यूज करेंगे वो होगा हमारा ये नोट्स नोट्स हम लोग यूज करेंगे प्लस एनसीईआरटी यूज करेंगे, ये केवल थ्योरी के लिए। देन इसके बाद अगर हम लोग आए केमिस्ट्री पर, केमिस्ट्री पे भी लगभग यही सीक्वेंस है। अगर हम नोट्स की बात करें तो ये भी जितने भी थ्योरी के लिए हम लोग नोट्स फॉलो करेंगे। कॉपी नोट्स हो सकता है या फिर बुकलेट हो सकता है, दोनों में से कोई एक चीज, दोनों नहीं देखेंगे। अगर बहुत ज्यादा इफेक्टिव मैं मानूं तो कॉपी नोट्स वो ज्यादा अच्छे होते हैं। अगर आप लोग जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आप खुद नोट्स बना रहे हो, देन वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। देन इसके बाद एनसीईआरटी तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि अभी जो आपके एग्जाम्स हो रहे हैं नीट के लिए उसमें एनसीईआरटी को मेन जो फ्रेम है उसका वही माना जा रहा है कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं, एनसीईआरटी को ही फॉलो किया जा रहा है। तो आप नोट्स पढ़ोगे, देन कॉपी नोट्स हो गया चाहे बुकलेट हो गया, दोनों में से कोई एक चीज प्लस एनसीईआरटी। देन इसके बाद अगर हम बात करें कि क्वेश्चंस कहाँ से करेंगे इसमें केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में अगर हम बेसिकली देखें इसमें 3 पार्ट हैं। द फर्स्ट वन इज द जो 11 12 के अगर हम टोटल सिलेबस की बात करें तो इसमें 3 पार्ट है। द फर्स्ट वन इज द फिजिकल केमिस्ट्री, द सेकंड इज द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और लास्ट में जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये 3 पार्ट है केमिस्ट्री के, तो फिजिकल केमिस्ट्री, देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें भी हम अलग अलग बुक सॉल्व कर सकते हैं, जो अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ या फिर मैं आपको बता रहा हूँ, जो पर्सनली मैंने भी फॉलो किया था वो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनमस थी। बहुत अच्छी बुक है, अगर आप ये बुक सॉल्व करते हो, मैं सच बता रहा हूँ आपको कुछ फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी बुक है। लगभग एक चैप्टर में आपको, अब चैप्टर वाइज हम बात करें तो एक चैप्टर में आपको लगभग 200 300 क्वेश्चन ऐसे, 100 150 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल बेसिक से स्टार्ट होते हैं, देन धीरे 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 वो उनका पैटर्न बढ़ता है। सो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एन अवस्थी, नाम याद रखिएगा, बहुत अच्छी बुक है ये। देन इसके बाद अगर आप एन अवस्थी नहीं सॉल्व करना चाहते हो तो एनसीईआरटी फिंगर टिप आती है ये केमिस्ट्री के लिए, आप इसको फॉलो कर सकते हो। एमटीजी पब्लिकेशन की बुक है। देन इसके बाद हम बात करें अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये बहुत अच्छी बुक है वीके जायसवाल। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत अच्छी बुक है। एंड अगेन मैं कहूंगा कि
अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया देन आपको और कोई बुक फॉलो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हो गए एन अवस्थी, देन इसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो गए वीके जायसवाल। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो गए वीके जायसवाल। देन इसके बाद अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एम एस चौहान, बहुत फेमस बुक है ये ऑर्गेनिक के लिए। इसमें आईआईटी के लिए अलग बुक आती है एंड नीट के लिए अगर बात करें तो उसमें अलग बुक आती है। बट आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एंड क्योंकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या लेवल है। देन इसके बाद आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एम एस चौहान यूज करिए। अगर आप ये तीनों बुक्स नहीं वैसे मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप अलग अलग ही फॉलो करिए। अगर आप नहीं करते हैं देन आप टोटल केमिस्ट्री की बुक आती है एनसीईआरटी एट फिंगर टिप फॉर केमिस्ट्री, एमटीजी पब्लिकेशन की है ये, आप उसको फॉलो कर सकते हो। उसमें भी तीनों चीज़ें हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ें एक ही बुक में मिल जाती है। और अगर आप अलग अलग बहुत अच्छे से सॉल्व करना चाहते हो तो एन अवस्थी फिजिकल केमिस्ट्री, देन ऑर्गेनिक के लिए ऑर्गेनिक के लिए एम एस चौहान, देन इनऑर्गेनिक के लिए वीके जायसवाल। ये मैं पर्सनली इसको रिकमेंड करता हूँ। दूसरी चीज, अगर आप प्रीवियस ईयर जितने टॉपर्स हैं या फिर बहुत सारे ऐसे इंटरव्यूज देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली जितने भी स्टूडेंट हैं अभी जो प्रिपरेशन भी कर रहे हैं मोस्टली यही बुक सॉल्व करते हैं, बहुत अच्छी बुक है। तो ये चीज हो गया कि बायो के लिए हम कौन कौन सी बुक सॉल्व करेंगे एंड केमिस्ट्री के लिए। देन इसके बाद अगर हम बात करें कि अभी आप लोगों को दिख रहा होगा फिजिक्स के लिए तो मैंने बुक ही नहीं लिखा कि फिजिक्स के लिए क्या कौन कौन सी बुक यूज करेंगे, तो ये मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आप ये चीज देखो कि बायो के लिए कौन सी यूज करनी है, केमिस्ट्री के लिए अगर आपको अच्छी लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो में बायो फिजिक्स के लिए मैं कंप्लीट करूँ वीडियो कि फिजिक्स में हम लोगों को कौन कौन से बुक सॉल्व करनी चाहिए। इन दोनों के लिए जो फिजिक्स की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा तो उसके लिए मैं बताऊंगा। आप लोग कमेंट करके बताना कि फिजिक्स के लिए मैं वीडियो बनाऊं या क्या करते हैं उसके लिए आप लोग डिसाइड करना। देन बायोकेमिस्ट्री के लिए तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप ये चीजें फॉलो करते हो सच में आपको कहीं से भी कुछ फॉलो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं करने की जरूरत है। मैक्सिमम आप करते हो जैसे लास्ट में मैंने बताया था कि आप ये चीजें सॉल्व करते हो, आप डीपीपी सॉल्व करो जो आपको टीचर्स देते हैं इंस्टीट्यूट में, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, जहाँ से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो आप, तो उसके लिए डीपीपी मिलता है, आप उसको सॉल्व करो। अगेन इसमें भी जो डीपीपी आते हैं इसमें, देन इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हाँ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं भूल गया बताने को, इसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लास्ट 15 ईयर के आप कर लो या फिर जितने भी अभी तक एग्जाम हो रखे हैं उसके लिए आप कर सकते हो, लास्ट 30 ईयर के या फिर 20 ईयर के क्वेश्चंस, डिपेंड आप पे करता है। आप कर लो तो आप एक्स्ट्रा कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। देन वैसे लास्ट 20 ईयर्स से करो तो वो ज़्यादा बेस्ट है। देन और क्या कर सकते हैं हम लोग, हाँ सो ये चीज़ें हो गई कि केमिस्ट्री में नोट्स प्लस एनसीईआरटी थ्योरी के लिए, एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एन अवस्थी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीके जायसवाल, या फिर ऑर्गेनिक के लिए एम एस चौहान, या फिर तीनों के लिए एनसीईआरटी फिंगर टिप, दोनों में से एक कोई बुक हम लोग प्रेफर कर सकते हैं। लास्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बायो एंड केमिस्ट्री दोनों के लिए बहुत जरूरी है। आप अगर इसको सॉल्व नहीं करते हो देन आपको आइडिया नहीं मिलता कि एग्जाम का पैटर्न कैसे है या फिर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इससे आपको आइडिया लग जाता है। एंड हाँ मैंने क्वेश्चंस बता दिए कि फिजिक्स में कितने क्वेश्चन आते हैं, 45 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं, देन केमिस्ट्री के 45, देन बायो के 90 क्वेश्चन, टोटल 180 क्वेश्चन होते हैं। तो लास्ट में जो बचा है कि फिजिक्स के लिए आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी, एंड उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा फिजिक्स के लिए हमको क्या पढ़ना है। तो अभी तक की यही वीडियो थी एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत सारे स्टूडेंट थे उनका वो जानना चाह रहे थे या फिर जो प्रिपरेशन करने वाले हैं जिनको नहीं मालूम था, सो उनके लिए ये वीडियो है। एंड गारंटी मैं देता हूँ कि अगर आपने ये कर लिया देन आपको एक्स्ट्रा कुछ छूने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी बुक है मार्केट में, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है इस टाइम, तो मतलब इतने ऑप्शन है हमारे पास कि एक टाइम होता था कि हमारे पास ऑप्शन नहीं होता था कोई बताने के लिए या फिर क्या चीज़ें हम सॉल्व करें क्या चीज़ें नहीं, बट इस टाइम हमारे पास बहुत ऑप्शन है तो उसकी वजह से डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। एंड इसमें आप लोग बस यही करिएगा। देन बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर इसके लिए कवर करेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड जितने भी स्टूडेंट नए हैं हमारे इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड जितने भी स्टूडेंट आपके फ्रेंड्स हैं या फिर जो भी हैं आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनको भी हेल्प मिलेगी कि कौन से बुक सॉल्व करना है कौन सा नहीं करना है। सो बस आपको इतना ही करना है, आप चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी कोविड की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, सो आप लोग सेफ रहें, सैनिटाइजर यूज करें, मास्क बाहर तब मास्क यूज करें, एंड अगर बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें। वैसे बहुत ज़्यादा इस टाइम डेंजरस हो रखा है, सो अवॉइड करें, अगर बहुत ज़रूरी है तभी आप लोग निकलें। एंड सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच।